Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about dysfunctional uterine bleeding, DUB means menorrhea, which is related to female reproductive system. So let's discuss about dysfunctional uterine bleeding means menorrhea. First of all, introduction of menorrhea. Dysfunctional uterine bleeding is any bleeding from the vagina that varies from a woman's normal menstrual cycle. The normal cycle is triggered by signals from hormones. Dysfunctional uterine bleeding occurs when the cycle's hormone signal get thrown off. This can include alternating periods that are heavy and light, spotting or unpredictable, shorter and longer cycle. डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग वजाइना से होती है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल से अलग होती है, डिफरेंट होती है. नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन्स के सिग्नल के थ्रू स्टार्ट होती है. डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग पीरियड्स को भी अल्टर करती है. इसकी वजह से पीरियड्स हैवी लाइट हो सकते हैं और अनप्रेडिक्टेबल रहती है साइकिल. शॉर्टर एंड लॉन्गर साइकिल हो सकती है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग. डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग वेजाइना से होती है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल से वैरी करती है और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन्स के सिग्नल के थ्रू स्टार्ट होती है. डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग पीरियड्स को अल्टर करती है. इसकी वजह से पीरियड्स हैवी लाइट और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, जो कि शॉर्टर एंड लॉन्गर पीरियड्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग मीन्स मेनोरिया. Dysfunctional uterine bleeding is an abnormal uterine bleeding that has a no organic cause such as a tumor, infection or pregnancy. A blood loss of greater than 80 ml or lasting longer than 7 days is known as a menorrhea. डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होता है, जो ऑर्गेनिक कॉज की वजह से नहीं होता, मीन्स ट्यूमर, इन्फेक्शन या प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होता, और इसमें ब्लड लॉस 80 ml से ज़्यादा होता है और 7 डेज से ज़्यादा होता है, उसे मेनोरिया कहते हैं. मेनोरिया का मीनिंग होता है कि इसमें ब्लड लॉस 80 ml से ज़्यादा और 7 डेज से ज़्यादा होता है. यहाँ पर एक डेफिनेशन और बताई गई है, द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट इज एबनॉर्मली हैवी और एबनॉर्मल इन टाइमिंग. मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब एबनॉर्मली होती है, हैवी होती है और एबनॉर्मल टाइम में होती है, उसे मेनोरिया कहते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग एंड मेनोरिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट etiology which can cause dysfunctional uterine bleeding or menorrhea. फर्स्ट इज इमेच्योर हाइपोथैलेमिक स्टिमुलेशन की वजह से मेनोरिया हो सकता है. IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस का यूज़ करने की वजह से मेनोरिया हो सकता है. यूटेराइन, ओवेरियन, सर्वाइकल कैंसर कैन कॉज मेनोरिया. हार्मोनल इम्बैलेंस, ओवेरियन फेल्यूर इन ए प्रीमेनोपॉजल वुमेन, इमोशनल लाइबिलिटी की वजह से मेनोरिया हो सकता है. PID मीन्स पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से मेनोरिया हो सकता है. यूज़ ऑफ ब्लड थिनर, ब्लड थिनर का यूज़ जो पेशेंट करते हैं उनको मेनोरिया हो सकता है. एक्सेसिव बिल्डअप इन इंडोमेट्रियल लाइनिंग्स. कॉर्पस ल्यूटियम डिसफंक्शन, कॉर्पस ल्यूटियम के डिसफंक्शन की वजह से मेनोरिया हो सकता है. माल न्यूट्रिशन की वजह से मेनोरिया हो सकता है. दीज आर द etiology which can cause menorrhea. Now we will discuss about clinical manifestations of menorrhea. Abnormal bleeding may occur in any of the following patterns. फर्स्ट इज ओलिगोमेनोरिया. ओलिगोमेनोरिया का मीनिंग होता है डिमिन्स्ड और इनफ्रेक्वेंट मैंस्ट्रुएशन. इसमें मैंस्ट्रुएशन डिमिन्स्ड हो सकता है या इनफ्रेक्वेंट हो सकता है. एंड द सेकेंड वन इज मेनोरिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग रेगुलर मैंस्ट्रुएशन. इसमें रेगुलर मैंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, मीन्स कि नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है नॉर्मल मैंस्ट्रुएशन में. एंड द थर्ड वन इज मेट्रोजिया. मेट्रोजिया का मीनिंग होता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस बिटवीन रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड. इसमें रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड में यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिलता है, दैट इज द मेट्रोजिया. एंड द फिफ्थ वन इज पॉलीमेनोरिया. पॉलीमेनोरिया का मीनिंग होता है फ्रैक्वेंट मैंस्ट्रुएशन अकरिंग एट इंटरवल्स ऑफ लेस दैन 3 वीक्स. इसमें फ्रैक्वेंट मैंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है और 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में 3 वीक्स से कम का इंटरवल देखने को मिलता है, दैट इज अ पॉलीमेनोरिया. एंड द फिफ्थ वन इज अ मीनोमेट्रोजिया. मीनोमेट्रोजिया का मीनिंग होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग एट द यूजुअल टाइम ऑफ मैंस्ट्रुएशन एंड एट अदर इरेगुलर इंटरवल्स. इसमें
नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है और इसके इंटरवल्स भी इरेगुलर रहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के इंटरवल्स इरेगुलर होते हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलता है, दैट इज अ मेनोमेट्रेजिया। These are the clinical manifestations. Other clinical manifestations of other symptoms of menorrhea. एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, एनीमिया हो सकता है ब्लड लॉस की वजह से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है पेशेंट को, स्लीपलेसनेस हो सकता है, फटीग हो सकता है, डिस्टर्ब डेली एक्टिविटीज। These are the clinical manifestations in case of menorrhea. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose menorrhea. First is a pregnancy test करेंगे पेशेंट का, and the second one is the thyroid stimulating hormone to rule out a hypothyroidism. हाइपोथायरॉयडिज्म का पता लगाने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल चेक करेंगे। हिस्टेरोस्कोपी टू डिटेक्ट यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स एंड अदर लेजन। हिस्टेरोस्कोपी का मीनिंग होता है यूट्रस का एग्जामिनेशन, इसके थ्रू यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स एंड लेजन्स का पता लगाया जाता है। इंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी का मीनिंग होता है एब्डोमेन में इंसिजन करके इंटरनल ऑर्गन को एग्जामिन करना और एबनॉर्मेलिटीज को आइडेंटिफाई करना, दैट इज अ लैप्रोस्कोपी। सीबीसी टू डिटेक्ट एनीमिया एंड प्लेटलेट काउंटर, सीबीसी किया जाता है एनीमिया का पता लगाने के लिए और प्लेटलेट का काउंट देखने के लिए। पैप स्मीयर टू रूल आउट मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी का पता लगाने के लिए पैप स्मीयर किया जाता है। दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोज menorrhea. Dysfunctional uterine bleeding. These are the all about dysfunctional uterine bleeding or menorrhea. Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.